अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जी सहरी की तैयारी करते हैं। सहरी की तैयारी क्या करनी होती है, मैंने अब ये देखिए सालन भी निकाला हुआ है पहले, इसके अलावा दही भी मैं निकाल लेती हूँ और पेड़े जो हैं वो भी बना लेती हूँ। जब पेड़े भी बने हों तो बहुत ईजी हो जाता है, उस वक़्त फ़ौरन से रोटी या पराठा जो भी हो। तो बस आजकल मैं मिक्स एंड मैच करके रोटी या पराठे जो हैं वो बना लेती हूँ। और जी पेड़े इतने अच्छे हुए हुए थे कि एकदम से मैं बस बेलती थी और ये देखें आज तो तवे से ज़्यादा बड़ी रोटी जो है वो बन गई है। तो चलें जी सालन जो है वो गर्म कर लेते हैं। आपने देखा था मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने चिकन और कीमा बनाई थी, तो उसी को बस अब मैं गर्म करने लगा। यहाँ पे जी मेरी रोटी बन रही है और होपफुली मैं इसको पराठा बना लेती हूँ। नेक्स्ट जो है वो रोटियाँ बना लूँगी। तो पराठा जो है मैं समटाइम्स अंदर घी डाल देती हूँ, समटाइम्स नहीं, ऊपर ही लगा देती हूँ। आप इसको घी वाली रोटी ही कह लें। तो बस जो उस टाइम दिल कर रहा होता है मैं वही बना लेती हूँ। And the herbs and the trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that human on. चलिए जी मेरी रोटियां तो डन हो गई हैं। अब ये जगह जो है वो साफ़ कर लेते हैं। सहरी में जो मेन चीज़ होती है वो दही होती है और पानी होता है, जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए पानी पे। और वैसे भी मौसम इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा पिया जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है वो हम पीते रहें। तो बस अभी मैं दही में जो है चीनी डाल रही हूँ और ये देखें जी हमारी सहरी। मॉर्निंग अगेन, और अभी जी बज रहे हैं 2:30 और यहाँ पे मैं जुरेस को लंच करवा रही हूँ। आज मैं फिर से लेट हो गई क्योंकि मैंने व्लॉग जो है वो रात को एडिट नहीं किया, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जुरेस को उठना, उसको नाश्ता करवाना, उसको रेडी करना, फिर खाने की कोई तैयारी करनी और व्लॉग साथ साथ एडिट करना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सारा प्रोसेस। इसलिए मैंने कोई भी क्लिप जो है वो पहले सुबह से रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैं जुरेस को लंच करवा रही हूँ और व्लॉग जो है वो अपलोड हो चुका है। तो ख़ैर टाइमिंग भी थोड़ी अपसेट हो जाती है और बस मैं यहाँ पे साथ-साथ हांडी भी चढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्लिप उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया। यही वजह थी कि मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, उसको मुझे अपलोड करना था। यहाँ पे जो है मेरा फ़ोन देख सकते हैं किस तरह हैंग हो रहा है, क्योंकि ना तो इसमें बैटरी थी, साथ में व्लॉग भी अपलोड हो रहा था और मैं क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर रही थी, जिसकी वजह से फ़ोन जो है बहुत स्लो हो रहा था। तो ख़ैर मैंने फ़ोन को जो है वो साइड पे कर दिया, उसको चार्ज पे लगा दिया ताकि व्लॉग जो है वो ईज़िली अपलोड हो जाए। और अब मैं जी अगली रिकॉर्डिंग जो है वो अपने हस्बैंड के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके पास एक ही फ़ोन हो और सब काम जब आप उस फ़ोन से ले रहे हो तो वो हीट अप हो जाता है। मेरा फ़ोन तो यूजुअली ऐसा ही होता है। यहाँ पे जी काफ़ी कुछ हो चुका है सुबह किचन में, ये किचन की कंडीशन देखें। और देखिए इतनी देर जुरेस को मैंने लंच करवाया, उसके बावजूद इतना सा उसने खाया है। जुरेस को जी मैंने लंच करवा दिया और उसको सुला भी दिया। यहाँ पे जी मैं अगेन किचन में आ गई हूँ और अब की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल हीट अप हो चुका था, उसमें चार्ज भी नहीं था, वीडियो भी अपलोड हो रही थी और मैं साथ क्लिप्स रिकॉर्ड करती थी तो वो हैंग हो जाता था। इसलिए मैंने उसको चार्ज पे लगाया, उसको थोड़ा रेस्ट दिया है और अब मैं यहाँ पे हांडी को कंप्लीट करने आ गई हूँ। आज ही मेरा माइंड था कि मैं 2 हांडियाँ बना लूँ, क्योंकि आज जो है इफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा ऑलमोस्ट। तो लेकिन कामों में इतने में बिज़ी हो गई तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं कल ही बना लेती हूँ। और इस तरह जब मेरे पास प्याज एक्स्ट्रा बच जाएँ या मैं कटिंग भी करवा लूँ तो इस तरह बॉक्स में बंद करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह ये होता है कि स्मेल भी नहीं पड़ती बाकी चीज़ों में और प्याज जो है वो भी ख़राब नहीं होते। तो बस अभी किचन जो है वो साथ-साथ मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक आलू जो है वो भिगोया हुआ है, क्योंकि मेरे चीज़ बॉल्स जो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखे थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो अभी मैं बस उन्हीं को दोबारा बना के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि बहुत मज़ेदार बने थे। उसकी रेसिपी भी आपको वहाँ मिलेगी, बहुत मज़ेदार बने थे। तो बस अभी आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चावल बनाऊँ और इफ्तारी में हम लोग डायरेक्ट जो है वो खाना ही सोच रहे थे खाएँ, तो इसलिए इफ्तार की चीज़ें आज ज़्यादा नहीं बनेंगी। ये भी बेनिफिट था मेरे पास कि इफ्तार की ज़्यादा तैयारी नहीं करनी थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया। और ये आज हांडी में मैं बना रही हूँ गोभी चिकन और बड़े मज़ेदार सी गोभी जो है वो रेडी हो गई है। बस अब मैं इसको ड्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ, साथ-साथ धनिया भी मैंने इसमें खूब ऐड कर दिया और ये मज़ेदार सी हांडी जो है बस रेडी हो रही है। साथ में मैंने वहाँ पे आलू भी बॉयल हो रहा है। चीज़ बॉल जो है वो मैं रेडी कर दूँगी, होपफुली रात इफ्तार के बाद जो है वो तब रेडी कर दूँ। क्योंकि बहुत मज़े के चीज़ बॉल थे, सुरेश को भी बहुत पसंद आए थे, इसलिए मेरे चीज़ बॉल जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो गए हैं। तो ख़ैर अभी मैं थोड़े से जो हैं वो बनाऊँगी, मैं थोड़े से ही और अगेन बना के फिर रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.
herbs and the trees still prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect. ये शॉप और पे जी हम यहाँ वापस पे लेने इफ़्तार भी हमने कर लिया और आज मैंने खाना ही ड्रप खाया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इफ़्तारी में नहीं खाई। अभी नहीं तो बस उसके बाद अब हम लोग बाहर आ गए अभी हैं, वो एक थोड़ी सी शॉप शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करनी थी क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हम शॉपिंग कर ही रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं मिली, तो हमने सोचा नेक्स्ट कुछ डेज़ में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। तो बस इफ़्तार से फ़ारिग होने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम फ़ौरन निकल गए थे क्योंकि फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो हम फ़ौरन से नमाज़ पढ़ के निकल गए थे। तो सबसे पहले जी हम आ गए हैं यहाँ सर्विस पे, शूज़ की शॉप्स पे आ गए हैं। यहाँ पे बहरिया में शूज़ की शॉप जो है वो लाइन वाइज साथ साथ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाटा सर्विस, बोरजान हील्स, यहाँ लाइन वाइज हैं सारी शॉप। तो ये इजी हो जाता है कि आप एक जगह गाड़ी पार्क करें और सारी शॉप पे विज़िट कर लें। तो लेट्स ही स्टार्ट करते हैं। शूज़ वैसे हम तीनों नहीं लेने थे, जुरेस के भी शूज़ जो हैं वो चाहिए थे, सैंडल चाहिए थे क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर सैंडल्स ही चलती हैं यहाँ के। तो चलें देखते हैं कहाँ से जो है वो हमें मिलता है। सर्विस में भी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, लेडीज़ भी जेंट्स भी, बच्चों की कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई थी। जैसे बचपन में हम बाटा से शूज़ लेते थे और बाटा में काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब बाटा में इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं होती बच्चों के शूज़ की। उसके मुकाबले में सर्विस में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है और लास्ट टाइम भी मैंने सर्विस से जुरेस के शूज़ लिए थे। तो चलिए अभी भी कहाँ से मिलते हैं। तो जो शूज़ पसंद आ रहे थे वो हम तीनों ने ट्राई किए हैं। जुरेस को तो वैसे ही शूज़ बहुत पसंद है, उसको शॉप पे ले जाओ वो तो कहता है मुझे हर शूज़ जो है वो ले दें, लेकिन बहुत मुश्किल से फिर उसको वापस लेके जाना पड़ता है। तो खैर अब यहाँ पे मेरी बारी आ गई है। मैंने भी काफ़ी शूज़ ट्राई किए हैं और बहुत से शूज़ हैं मुझे अच्छे भी लग रहे थे, कुछ ऑफ पे लगे हुए थे, कुछ न्यू अराइवल थे। तो ये भी शूज़ मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये एक लिमिटेड सा कलर है जो हर ड्रेस के साथ नहीं पहना जाएगा। और मैं ज़्यादातर फ्लैट में ही देख रही थी, मेरा मूड ज़्यादातर होता है कि मैं फ़्लैट में लूँ। तो काफ़ी शूज़ ट्राई करने के बाद जो मैंने शूज़ लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग। तो चलिए बिल करवाते हैं और चलते हैं। अभी जी हम आए हैं रेनबो कैश एंड कैरी में और यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लेना था, मुझे कोई चीज़ इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो खैर बस अभी यहाँ पे हम वही चीज़ें ले रहे हैं जो हमें चाहिए थी और इसके अलावा जुरेस साथ आ जाए तो तंग तो उसने लाजमी करना होता है। तो उसको सबसे पहले मैंने चिप्स लेके दी हैं ताकि वो जो है चुप हो जाए और तंग ना करे। क्या हो गया आपको जुरेस? आप इधर ही हो, आप इधर ही हो। ये अब हम उसके बाद जी घर आने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी और भूख लग रही थी दोबारा से क्योंकि मैंने इफ्तार में जस्ट खाना खाया था। तो हल्का-फुल्का सा जो है मैंने सैंडविच बना लिया। इसके अलावा जुरेस को खाना खिलाया और बस छोटे-मोटे कामों में जो है वो फिर टाइम स्पेंड हो जाता है। यहाँ पे जी अभी मैं ये चूल्हा जो है साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि हम ऑयली चीज़ें फ्राई करते रहते हैं तो ऑयल जो है वो गिर जाता है और वो फिर जम जाता है। एक स्पेशल ऑयल और एक बेसन, ये चीज़ें तो लाज़मी जो है इस पे जम जाती हैं तो उसको साफ़ करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रश है और बहुत अच्छे तरीके से ईज़िली जो है ना मेरा चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो जी ये था आज का व्लॉग और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल इनफैक्ट सहरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।